दोस्तों, 5 चीनी कमांडर और एक ऐसा ऑपरेशन जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो पीओके की पहाड़ियों में घटी और जिसने पूरी दुनिया के सैन्य गलियारों में भूचाल ला दिया है। भारत के जांबाजों ने पीओके के भीतर घुसकर चीन के 5 शीर्ष सैन्य कमांडरों को जिंदा पकड़ लिया है, और जो चीन अब तक खुद को दुनिया की अजय महाशक्ति बताता था, वह आज बौखलाहट और झुंझुलाहट में धमकियां दे रहा है। आज इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, हर परत को खोलते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ने पीओके में आखिर वो कौन सा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हर जगह हड़कंप मचा दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब पहले उस पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं जो इस ऑपरेशन की नींव बनी। पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कुछ सालों से चीन बेहद चुपके और चालाकी से अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा था। बाहर से देखने पर लगता था कि यह महज पाकिस्तान के साथ सामान्य सैन्य सहयोग है, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। चीन ने पीओके की दुर्गम पहाड़ियों में खुफिया बेस कैंप बना लिए थे, हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किए थे और एडवांस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तैयार किए थे, ताकि भारत की हर एक सैन्य हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा सके। इसके पीछे चीन का एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान था। वह पीओके को 3 अलग अलग फेज में एक पूर्ण सैन्य गलियारे में बदलना चाहता था। पहले फेज में एलओसी के नजदीक एडवांस रडार सिस्टम लगाना, दूसरे फेज में भारी सैन्य उपकरणों के लिए लॉजिस्टिक हब तैयार करना, और तीसरे फेज में भारत की अग्रिम चौकियों पर एकाएक हमले की क्षमता विकसित करना। यह सब चीन इतनी चालाकी से कर रहा था कि दुनिया को भनक तक नहीं लग रही थी। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां और इसरो के सैटेलाइट इस पूरे खेल को बहुत पहले से भांप चुके थे। जब भारत के पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए, तो नीति निर्माताओं ने फैसला लिया कि अब बस बहुत हो गया। अब जवाब बयानों से नहीं, बल्कि जमीन पर दिया जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसने इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। भारत की स्पेशल टीमों ने बेहद गोपनीय तरीके से एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसकी भनक दुश्मन को आखिरी पल तक नहीं लगी। रात के अंधेरे में जब आसमान में सन्नाटा था, भारतीय स्पेशल कमांडो उन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरे जो दुश्मन को अभेद लगते थे। एक के बाद एक चीनी बेस कैंप को निशाने पर लिया गया। जहां तोपों की बरसात हुई, तो कहीं रॉकेट आर्टिलरी ने तांडव मचाया। जिन बंकरों को अजय समझा जाता था, वे देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गए। और इसी दौरान भारत की स्पेशल टीमों ने वो काम किया जिसने बीजिंग की रूह कंपा दी। चीन के 5 शीर्ष सैन्य कमांडरों को उनके अभेद्य माने जाने वाले बंकरों के अंदर से जिंदा पकड़कर पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया गया। ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे। ये वो 5 अफसर थे जो पीओके में चीन की पूरी सैन्य गतिविधि की रीढ़ माने जा रहे थे। यही पांचों पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल खेल रहे थे। इन्हीं पांचों के पास वो सारे गोपनीय दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संचार उपकरण थे जिनसे चीन की पूरी योजना का पर्दाफाश होता है। जब भारत के स्पेशल कमांडो दस्ते ने इन बेसों के अंदर से वो सारी सामग्री अपने कब्जे में ली, तो कई खौफनाक चीजें सामने आईं। नक्शे मिले जिनमें एलओसी के पास के उन संवेदनशील पॉइंट की पहचान की गई थी जहां से अचानक हमला कर भारतीय चौकियों को कभी भी हिलाया जा सके। सड़कों के विस्तार की योजनाएं मिली, ऊंचाइयों पर रडार सिस्टम लगाने के ब्लूप्रिंट मिले, और आगे चलकर पूरे क्षेत्रीय संतुलन को बदलने की चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के पक्के सबूत मिले। जैसे ही चीन को यह पुख्ता जानकारी मिली कि उसके पांचों शीर्ष कमांडर भारत के कब्जे में एंड बीजिंग इस कदर बौखला उठा कि वहां से इस बड़ी बौखलाहट का असली आगाज शुरू हो गया। शुरुआती घंटों में तो चीन ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया, और उसके सरकारी मीडिया ने पूरी कोशिश की कि इस शर्मनाक बात को दुनिया से दबा दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे खुफिया रिपोर्टें और इनपुट दुनिया के सामने आए, चीन के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और इसके बाद चीन ने अपना रुख बदलते हुए सीधे धमकी भरी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से साफ तौर पर कहा जाने लगा कि अगर भारत ने इन पांचों कमांडरों को तुरंत रिहा नहीं किया, तो वह सिर्फ पीओके में ही नहीं, बल्कि एलओसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी अपना निशाना बनाएगा। चीन ने अरुणाचल की सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य हलचल बढ़ा दी। नए टेंट लगाए गए, नए कमांड पोस्ट बने,
नई सामरिक सड़कों पर भारी सैन्य वाहनों की आवाजाही बढ़ा दी गई। चीन की कोशिश साफ थी कि वह भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए कि अगर तुमने हमारे कमांडरों को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें 2-3 मोर्चों पर एक साथ उलझा देंगे। लेकिन यहीं पर चीन ने सबसे बड़ी गलती की। वह यह भूल गया कि आज का भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की पूरी क्षमता रखता है, और अगर चीन ने किसी एक मोर्चे पर तनाव बढ़ाया तो भारत उसका जवाब उसी भाषा में देगा जो चीन को सबसे अच्छी तरह समझ आती है, यानी जमीन पर सीधी कार्रवाई की भाषा। चीन की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वह इस पूरे मामले में पूरी तरह फंस चुका है। अगर वह यह मान लेता है कि उसके पांचों कमांडर वास्तव में भारत के कब्जे में हैं, तो उसे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वह पीओके में चुपचाप अवैध रूप से घुसा हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए गए उसके आधिकारिक बयानों के बिल्कुल उलट होगा। और अगर वह यह कह दे कि वह पीओके में था ही नहीं, तो फिर यह बड़ा सवाल उठेगा कि जिन 5 कमांडरों की रिहाई की मांग वह कर रहा है, वे आखिर भारत ने कहां से पकड़े। यही वो पेचीदा स्थिति है जिसकी झुंझुलाहट चीन की बयानबाजी में इस वक्त साफ नजर आ रही है। उधर पाकिस्तान की हालत तो और भी खराब है। एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना की अग्रिम तैनातगी पर भारत ने जिस तरह से हथियारों और आत्मघाती ड्रोन के जरिए सटीक प्रहार किए, उसने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। रात के अंधेरे में पहले आसमान में एक हल्की गूंज सुनाई दी और फिर अचानक एक के बाद एक भयंकर धमाके हुए। जिन बंकरों को अजय समझा जाता था, वे आग की लपटों में घिर गए। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी फायरिंग की कोशिश जरूर की गई, लेकिन भारत की ओर से इतनी सटीकता और ताकत के साथ प्रहार हुआ कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। कई पोस्टों पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी पोजीशन छोड़कर भागना पड़ा, और कुछ जगहों पर तो वे अपने हथियार और गोला बारूद तक छोड़कर ऊंचाइयों की तरफ भागते देखे गए। अब उस कूटनीतिक मोर्चे को भी समझते हैं, जहां भारत ने एक साथ कई देशों को एक मजबूत और स्पष्ट संदेश भेजा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पूरे ठोस सबूतों और बिंदुवार जानकारी के साथ यह रख दिया कि कैसे पीओके की धरती को चीन और पाकिस्तान मिलकर एक खतरनाक सैन्य लैब में बदल रहे थे। भारत ने दुनिया को वो सारे दस्तावेज दिखाए जो पकड़े गए पांचों चीनी कमांडरों के बेसों से मिले थे। इन दस्तावेजों ने साफ कर दिया कि चीन सिर्फ एक पर्यवेक्षक के रूप में पीओके में मौजूद नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र को बांटकर लगातार अपनी फौज के लिए एक विस्तृत और खतरनाक योजना पर काम कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र में यह सबूत सामने आने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों के चेहरे उतर गए। जो देश अब तक खुद को पीड़ित और क्षेत्रीय संतुलन का रक्षक बताने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पूरी रणनीति दुनिया के सामने उजागर हो गई। कई बड़े देश जो पहले इस पूरे मामले में तटस्थ थे, वे भी अब मानने लगे हैं कि भारत का रुख न सिर्फ वैध है बल्कि जरूरी भी था। जमीन पर भी भारत ने अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। पीओके में जो जोन अब तक चीन के कंट्रोल में थे, वहां आज भारत की नजर, भारत की पकड़ और भारत की तैनाती तीनों इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ड्रोन, सैटेलाइट और ग्राउंड सर्विलांस के संयुक्त नेटवर्क ने पीओके के एक बहुत बड़े हिस्से को भारत की सीधी निगरानी के दायरे में ला दिया है। भारत ने चीन के सामने बेहद साफ और दो टूक शर्तें रख दी हैं। पहली, पीओके से तत्काल अपनी सेना हटाओ। दूसरी, एलओसी के पास टैंकों की अनावश्यक मूवमेंट बंद करो। तीसरी, अरुणाचल में तनाव भड़काने की कोशिशें रोको। और चौथी, लिखित गारंटी दो कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तरह का कोई भी भारत विरोधी नेटवर्क दोबारा नहीं खड़ा करोगे। और इन सब के बदले में भारत ने केवल इतना कहा है कि जब जमीन पर साफ दिखेगा कि चीन ने सचमुच पीछे हटने का फैसला लिया है, तो पांचों कमांडरों की स्थिति पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर पीओके की धरती पर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, वह इतिहास की किताबों में एक नए और बड़े अध्याय के रूप में दर्ज होगा। एक तरफ चीन, जो खुद को दुनिया की अजय ताकत मानता था, उसकी बौखलाहट और घबराहट साफ दिख रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो हमेशा पीओके को भारत के खिलाफ एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता था, वह खुद अंदर तक हिल चुका है। और इन दोनों के सामने खड़ा है नया भारत, जो अब केवल शब्दों से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत, सैन्य बढ़त और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकाट्य तथ्यों के दम पर बात करता है। यह वह भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकता।
हमारी सेना के जांबाज जवान और स्पेशल कमांडो बर्फीली पहाड़ियों और दुर्गम घाटियों में चौबीसों घंटे देश की रक्षा करते हुए इस पूरे राष्ट्र को सुरक्षित रख रहे हैं। और उनके इसी अदम्य शौर्य और फौलादी इरादे को पूरा देश दिल से नमन करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।